इस कहानी में हमें एक लड़की देखने को मिलने वाली है जो तीन गैंगस्टर भाइयों के बीच में फंस जाती है। कहानी का स्टार्ट हमें वैंग यू से देखने को मिलता है जो कि एक मछुआरे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो मछुआरा उसे दूसरी तरफ इशारा करता है जहाँ पर वैंग यू एक बोट के अंदर जाता है और वहाँ से एक गन लेता है। गन लेकर वो एक बिल्डिंग के पास आता है। रूम नंबर 1313 के अंदर वो चला जाता है। वहाँ पर हमें एक लड़का और एक बूढ़ी औरत देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें वैंग यू की कहानी के बारे में पता चलता है। वैंग यू जो कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है और उसके भाई भी गैंगस्टर ही होते हैं। वहाँ पर वैंग यू अपनी कहानी बताता है जहाँ पर वो ली चोन से मिला था। जहाँ पर एक और गैंगस्टर आता है जिसका नाम वायुज होता है। अब वायुज उसको आकर तंग करने लगता है। वहाँ पर वैंग यू पहले से ही होता है जो कि ली चोन के ऊपर क्रश कर रहा होता है। वहीं पर वैंग यू उसे बहुत ही ज्यादा मारता है और वहाँ पर ली चोन उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगती है और उसका इलाज करती है। इस तरह यहाँ पर ली चोन उसके चंगुल में फंसती है क्योंकि वो उससे प्यार करना शुरू कर देती है। वैंग यू और वो एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है। अब वहाँ से वैंग यू ली चोन को लेता है और अपने भाइयों से इंट्रोड्यूस कराता है जहाँ पर उन्हें उसके काम के बारे में पता चलता है। ये चीज ली चोन को बहुत ही ज्यादा बुरी लग रही होती है और वो वैंग यू के इस काम से मना कर रही होती है बट वो उसकी बात नहीं सुनता है और उसके साथ जबरदस्ती सेक्स करने की कोशिश करता है। पर वहाँ पर उसे ली चोन समझाती है और उसे प्यार से करने को बोलती है। इन दोनों के बीच में रोमांस होता है। फिर से हम उनको एक बीच के ऊपर देखते हैं जहाँ पर समुद्र के पास वो दो बच्चों को मारते हैं और उनको कहते हैं गहरा गड्ढा खोदो। वहाँ पर वो रेत को खोदते हैं और उनके अंदर दोनों वो लेट जाते हैं। वो बच्चे उनके ऊपर मिट्टी डालते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ली चोन उठती है और वैंग यू को देखती है जो कि अभी तक मिट्टी से नहीं उठता है। दम घुटने की वजह से वो उसको भी उठाती है और अपने साथ लेकर एक बड़ी सी चट्टान पर चली जाती है। वहाँ पर जाकर ली चोन उसके साथ रोमांस करती है, अपने कपड़े उतारती है और ली चोन को अपने पास बुला लेती है। कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है। वैंग यू उसे मना लेता है अपनी गैंग में शामिल होने के लिए क्योंकि वो लड़कियों का इस्तेमाल करके दूसरे गैंगस्टर को ब्लैकमेल करते हैं और उनसे पैसा ले रहे होते हैं। यहाँ पर ली चोन उनकी बात मान लेती है। ली चोन को नहीं पता होता है कि वो काम किस हद तक वो करते हैं। अब यहाँ पर ली चोन उसकी बात मानती है और एक गैंगस्टर के पास चली जाती है जहाँ पर ली चोन के साथ वो जबरदस्ती कर रहा होता है। ली चोन वेट करती है कि किसी भी टाइम वैंग चोंग अंदर आ जाएगा और उसको आकर बजा रहेगा। वहाँ पर उसका भाई उसे बोलता भी है हमें अंदर जाना चाहिए, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वहाँ पर वैंग यू उसे मना करता है, उसे बोलता है थोड़ा उसे एंजॉय करने दो। ये बात सुनकर उसका भाई चुप कर जाता है और हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं ली चोन के साथ वो आदमी सेक्स कर लेता है और उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देता है। अब वहाँ पर वैंग यू भी पहुँचता है और उस आदमी को पकड़ लेता है और ली चोन को लेकर घर वापस आ जाता है। ली चोन बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है क्योंकि वो वैंग यू से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। उसको नहीं पता होता है कि वैंग यू उससे प्यार नहीं करता है और उसका बस वो इस्तेमाल कर रहा होता है। कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है। अब उस काम के लिए उसे परमानेंट रख लेते हैं जहाँ पर ली चोन इस काम से मना कर रही होती है बट वैंग यू उसे मना लेता है। अब फिर से वो एक और आदमी के पास जाते हैं। इसी तरह ली चोन ये काम करती रहती है बट ली चोन अब बहुत ही ज्यादा तंग आ चुकी होती है। अब ली चोन को इस चंगुल से बचना होता है। अपनी जान बचाने के लिए वो कोशिश भी नहीं कर पा रही होती है। अब वैंग यू उसे धोखा देता है और एक और लड़की के साथ वो सो जाता है। यहाँ पर ली चोन को ये बात पता चलती है और वो उसके भाई के साथ सोने के लिए तैयार हो जाती है जबकि उसका भाई उसे मना करता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है। अब ली चोन उसी गैंगस्टर वायुज के पास चली जाती है जहाँ पर वो उसका बर्थडे मना रहा होता है और ये चीज वैंग यू को बहुत ही ज्यादा बुरी लग रही होती है। वैंग यू उसे वहाँ से लेके आने की बात करता है बट ली चोन आने से मना कर देती है। वैंग यू की बात बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। वैंग यू वापस जाता है और थोड़ी ही देर के बाद वो एक सिनेमा हॉल के अंदर उस गैंगस्टर को बहुत ही बुरी तरह मार डालता है क्योंकि वो ली चोन से बहुत ही ज्यादा प्यार करना शुरू कर देता है। उसे इस चीज का एहसास हो जाता है बट बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी होती है क्योंकि ली चोन उसके भाई के साथ भी सो चुकी होती है और उसके साथ शादी करने का फैसला कर लेती है। सुबह होते ही अब उसका भाई उससे बात करता है और उससे बोलता है कि मैं ली चोन के साथ शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पर यह बात सुनकर वैंग यू बहुत ही ज्यादा रोने लग पड़ता है और अपने भाई की खुशी में शामिल हो जाता है और वो भी फैसला करता है कि वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करेगा। वो अपने दूसरी गर्लफ्रेंड को मनाता है और तीनों भाई शादी कर लेते हैं। बीच के किनारे समुद्र पर वो नहाते हैं और वापस घर आकर सो जाते हैं। अब ली चोन बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है क्योंकि वो तो वैंग यू से प्यार करती है। वैंग यू के बिना वो नहीं रह पाती है जिसकी वजह से वो वॉशरूम के अंदर जाती है और दरवाजे को बंद कर लेती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वहाँ पर पुलिस आती है जो कि उन भाइयों को पकड़ने के लिए आ जाती है। यहाँ पर एक भाई खिड़की से कूदता है और वहीं पर ही उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर दूसरे भाई को गोली लग जाती है और वैंग यू बचता है जिसको पुलिस पकड़ लेती है। पर वैंग यू की जब वॉशरूम के ऊपर नजर पड़ती है पुलिस वाला जाकर देखता है वो लड़की मर चुकी है जिसका नाम ली चोन होता है।
ली चुन खुदकुशी कर लेती है इस सदमे से क्योंकि वैंग यू उससे प्यार नहीं करता है। अब वैंग यू की एहसास तो पहले ही हो चुका होता है। अब फिल्म की कहानी फिर से हमें वैंग यू से देखने को मिलती है जो कि फिल्म का स्टार्ट होता है। अब वैंग यू उस घर पर होता है जो कि ली चुन का घर होता है। वो उसका भाई और माँ होती है जिसके पास वो उसकी अस्थियां लेने के लिए आता है। वो उसी बीच पर जाता है जहाँ पर उसकी अस्थियों को अपने साथ लेता है और एक आदमी को गहरा खड्डा खोदने के लिए बोलता है जहाँ पर वैंग यू लेट जाता है उसकी अस्थियां लेकर, और वहीं पर ही वैंग यू की भी मौत हो जाती है। फिल्म की कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। फिल्म का नाम है ओशन फ्लेम। 2008 की ये फिल्म है, एक चाइनीज कॉमेडी और एक्शन फिल्म है।